हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिसमें गिरावट का खतरा मंडरा रहा है और ये मैं नहीं, एक ब्रोकिंग की रिपोर्ट कह रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो मुझे पर्सनली इस बार ब्रोकिंग की रिपोर्ट सबसे अलग और यूनिक लगी, मतलब उनका लॉजिक सबसे यूनिक लगा। क्या है, किस तरीके से बात करेंगे, कौन सा शेयर है, क्यों उन्होंने कहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। शायद आपके पोर्टफोलियो में हो तो आप अपने लॉजिक को मिला सकते हो, बट हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी, रिपोर्ट को रिपोर्ट की तरह ले, ना कि पैनिक की तरह। जब भी कोई चीज बताई जाती है उसको सीखने के नजरिए से ले, ना कि डरने के नजरिए से। क्योंकि जब हम किसी भी रिपोर्ट को सुनकर या तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएं या बहुत ज्यादा डर जाएं, दोनों कंडीशन में हमें नुकसान होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको एक बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे, जो मुझे पर्सनली लगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी वीडियो अपलोड होगी। देखिए, कुछ स्टॉक ऐसे हैं ना जहां पे रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन उस स्टॉक में बहुत ज्यादा हो चुका है। यानी मैं ये कहूं कि प्रमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग रिटेल भाई की है, तो कहीं से गलत नहीं होगी। अगर आप आईपीओ लवर हैं और आईपीओ की न्यूज क्विक क्विक चाहते हैं तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। सुबह के 3 बजे जैसे ही हमारी टीम को यह पता चला कि ममता मशीनरी का आईपीओ आ रहा है, हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दिया गया और हर एक आईपीओ की न्यूज लगातार जा रही है। टाइटन इन फोकस, कैसे क्या आईपीओ, तो हर एक चीज लगातार जा रही है। रिटेल सब्सक्रिप्शन अपडेट, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आईपीओ की सारी अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। मैं स्टॉक का नाम भी दिखाऊंगा, लिस्ट भी दिखाऊंगा। और ये जो ब्रोकिंग रिपोर्ट निकाली है, ये कोटक सिक्योरिटीज ने निकाली है। इन्हीं स्टॉक को ट्रैक किया और खतरे को पाया है। और ये खतरा किन के लिए? रिटेल भाइयों के लिए ही, क्योंकि ये स्टॉक एक नैरेटिव स्टॉक है और इनमें 50% तक की गिरावट देखी जा सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ब्रोकिंग हाउस बोल रही है। अब सवाल आता है कि ये कैसे स्टॉक है, वो क्यों ऐसा कह रही है, यही समझना है ना। नैरेटिव स्टॉक होते क्या है, और लास्ट में देखेंगे वो सीट। ठीक है, मिस मत करना। और आप दूसरों से आगे रहना चाहते हैं, ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं, तो हमारा यूट्यूब मेंबरशिप या इलीट मेंबरशिप मोबाइल ऐप पर, मोबाइल ऐप गुड न्यूज़ ये है कि अब iOS पे भी आ गया है। जो लोग शिकायत कर रहे थे iOS पे क्यों नहीं आया, तो iOS पे भी आ गया। आप iOS पे भी मुकुल अग्रवाल नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, हफ्ते की एक वीडियो और मार्केट अपडेट, बहुत कुछ ऐसी मिलेगी जो आपको एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर दूसरों से आगे रखेगी। ज्वाइन कीजिए, फायदा लीजिए और हमें भी बताइए कैसा लग रहा है। तो नैरेटिव का मतलब होता है कहानी वाले स्टॉक, यानी ये स्टॉक ऐसे जिसमें रिटेल पार्टिसिपेशन सिर्फ इसलिए बढ़ा है क्योंकि ये लोग सिर्फ कहानी सुन के आए। कहानी यानी न्यूज। इस स्टॉक में ये हो जाएगा, इस स्टॉक में वो हो जाएगा, आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी से पूछूं तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि जिस कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी करती क्या है, प्रमोटर कौन है, कितना एक्सपीरियंस है। यानी मोटा मोटा नैरेटिव स्टॉक वो होते हैं जिसमें न्यूज के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट होती है, जिसको भेड़ चाल भी कह सकते हैं। और तभी तो 10 में 9 लोग लॉस में हैं, क्योंकि 9 लोग एक साथ एक ही दिशा में जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नैरेटिव स्टॉक खराब है, तब फिर मैं बता क्यों रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वैल्यूएशन नाम की चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैल्यूएशन 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो चुके हैं, फिर भी रिटेलर भाई क्या कर रहे हैं, दबा के बाय कर रहे हैं और दूसरे लोग बेच रहे हैं। समझ रहे हो? सिर्फ इस होप में कि जो कहानी चारों तरफ चल रही है उसके आधार पर वो फिर से रिटर्न देगा। कोटक ने यही रिस्क को जाहिर किया है। उनका कहना है कि नैरेटिव स्टॉक में मार्च 2023 से जून 2024 के बीच बहुत ज्यादा हाई चर्न देखा गया, जब इन स्टॉक के प्राइस तेजी से बढ़ रहे थे। चर्न मतलब फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग, यानी प्राइस ऊपर जा रहा है तो बाय, नीचे आ रहा है तो सेल। लेकिन रिसेंट महीनों में चर्न रेट मॉडरेट हो गया है, जो दिखाता है कि रिटेल इन्वेस्टर का जो एंथुसिज्म है अब थोड़ा कम हो गया है। अब कई नए वाले रिटेल इन्वेस्टर बड़े लॉस का सामना कर रहे हैं। तो क्या कहा ब्रोकिंग ने कि नैरेटिव स्टॉक के लिए मार्केट की एक्सपेक्टेशन अब निगेटिव हो गई है और रीसेंट डाउनग्रेड के बाद इन स्टॉक के प्राइस अभी अभी फंडामेंटल के कंपैरिजन में अभी भी महंगे हैं। इस वजह से आने वाले महीने में स्टॉक में और करेक्शन के चांस बन सकते हैं। ध्यान से, वो एक उम्मीद जता रहा है कि आप एजुकेट हो जाएं। तो फाइनली लिस्ट देखते हैं और फिर मैं अपनी बात करूंगा और आपको जान के शौक लगेगा कि इनमें से 90% से ज्यादा पता है कौन से स्टॉक हैं? पीएसयू के।
तो पहले लिस्ट को देखते हैं और फिर फाइनल समरी को बनाते हैं। अब यहाँ पर भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भेल, बीपीसीएल, सीजी पावर, कोचिन शिपयार्ड, कंटेनर कॉर्प, साइंट, डिक्सन, फर्टिलाइजर एंड केमिकल, गेल, गार्डन रीच, जीएमआर एयरपोर्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान कॉपर, एचपीसीएल, आईओसीएल, एडा, आईआरएफसी, आईटीआई, जीएसडब्ल्यू एनर्जी, जीएसडब्ल्यू इंफ्रा, केआईओसीएल, मजगांव डॉक, एनबीसी, एनएचपीसी, एनएलसी इंडिया, एनटीपीसी, ऑयल इंडिया, पेट्रोनेट, आरवीएनएल, एसजेवीएन, टाटा पावर। ये सारे नाम इसलिए बता दिए कि ये रिपोर्ट उन्हीं की है, तो थोड़ी सी पिक्चर इसकी क्लियर नहीं है, यानी इसमें मेरी कोई कमी नहीं है। ये ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट ही जो हमें मीडिया पे दिखी वो इस तरह की थी, ड्यू टू दैट रीजन ये इतना क्लियर नहीं है। वैसे इनमें से कौन सा शेयर आपके पास है कमेंट में बताइएगा। अब यहाँ पर कहानी क्या है वो देखने की कोशिश कीजिएगा। ये है मार्च 2023, ये है मार्च 2024, ये सितंबर 2024। ये एफपीआई का डेटा है, ये म्यूचुअल फंड का डेटा है, ये रिटेल का डेटा है। अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, आप अगर एफआईआई पे जाओ या म्यूचुअल फंड पे जाओ, सब लोगों ने हर शेयर में सितंबर 2024 में अपने पार्टिसिपेशन को घटाया ही है। कुछ ही ऐसे शेयर होंगे जिसमें अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ाया है। ये मैं म्यूचुअल फंड हाउस और एफआईआई की बात कर रहा हूं। लेकिन जब हमारे रिटेल भाइयों पर आते हैं तो सारे शेयर में अपनी हिस्सेदारी को सिर्फ बढ़ाया नहीं है, जबरदस्त तरीके से बढ़ाया। अब इसका क्या मतलब है, अब गौर करना। आज हम कहां खड़े हैं दिसंबर में। अगर हमने इसमें मोस्टली पीएसयू शेयर देखा तो आपको क्या पता है कि मोस्टली पीएसयू शेयर में गिरावट हुई है। करेक्ट है। अब गिरावट हुई है और ये डेटा सितंबर का है। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारे साथ डीमेट अकाउंट खोलकर हमें भी मोटिवेट करें, प्यार दें, मोहब्बत दें, और आपको हम कुछ एजुकेशनल वीडियो देंगे स्टॉक मार्केट के, जिससे आप सीख कर आगे बढ़ सकते हो। और साथ में क्रिसमस का महाधमाका ऑफर चल रहा है हमारे सारे कोर्सेज पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या हमारी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप पर जाकर कोई भी कोर्स परचेज करोगे और क्रिसमस के महाधमाका ऑफर का फायदा ले सकते हो। यानी सितंबर तक माल भरा गया है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग दिखाता हूं, आप किसी भी पीएसयू बैंक में देख सकते हो। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का चार्ट है। इसका जो टॉप लगा था ये जुलाई में लगा था और उसके बाद से गिरावट है। इसका अर्थ क्या हुआ, मार्केट जैसे जैसे गिरता गया, जो कि इससे पहले भी मैंने डिफेंस के या रेलवे के शेयर में या पीएसयू के शेयर में कवर किया है कि एफआईआई या म्यूचुअल फंड ने बहुत ही होशियारी से अपने माल को धीरे धीरे बेचना शुरू किया। और वहां पे रिटेल भाई क्या हुए, जो एक तो टॉप पे लिए थे वो मरे, फिर दूसरे नए फ्रेश जिनकी फ्रेश एंट्री हुई थी मार्केट में, वो चारों तरफ नरेशन किसका सुन रहे थे, अरे रेलवे बहुत अच्छा है, डिफेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिटर्न देगा, वो अपना फ्रेश घुसे और वहां से फ्रेश घुसते घुसते इतना गिरा है। ये बात अलग है कि कवरिंग आई है। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या निकला कि रिटेल भाई उस नरेशन के तौर पर माल को खरीदते जा रहे हैं। तो यहां पर जो मुझे लगता है आपको समझने की जरूरत है, डरने की जगह, कि कोई स्टॉक, जैसे क्या होता है हर सेक्टर का एक टाइम आता है और हर सेक्टर एक टाइम बीइंग चलता है और फिर साइलेंट होता है। आप कहोगे कैसे, मैं एग्जांपल से देता हूं। अभी से कुछ समय पहले तक आईटी स्टॉक बेकार था, आईटी सेक्टर गिरा हुआ था, बट अब आईटी सेक्टर ने भयंकर रिटर्न दिए, बराबर। फार्मा ने भयंकर रिटर्न दिए। सेम कोविड के समय चले जाओ तो कोविड में फार्मा और आईटी ने भयंकर रिटर्न दिए थे, उसके बाद भयंकर गिरा हुआ था। साइकिल देखना। सेम कहानी अगर आप पीएसयू पे आ जाओ, डिफेंस पे आ जाओ, रेलवे पे आ जाओ, इन्होंने भयंकर रिटर्न दिया, उसके बाद उसमें गिरावट हुई। तो इसको बोलते हैं सेक्टर का साइकिल, सेक्टर रोटेशन। और आप कभी भी किसी भी सेक्टर रोटेशन में जाओगे तो ये एफआईआई और म्यूचुअल फंड वाले बड़े होशियार होते हैं। ये टाइम से एंट्री भी करते हैं और टाइम से उस सेक्टर से नमस्ते भी कर लेते हैं, या फिर उस सेक्टर में अपनी पोजीशन रखते भी हैं तो हल्के हाथों से रखते हैं। अब ध्यान से सुनना, हल्के हाथों से। यहां पर जो आपको सिखाने या समझाने की बात हो रही है, वो सिखाने या समझाने की बात ये हो रही है कि प्रभु समझिए, कभी भी एक पोर्टफोलियो बनता है तो डाइवर्सिफाइड बनता है, जिसमें हर सेक्टर के शेयर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात सिखाने की ये होती है कि अगर आपको इतनी प्यार मोहब्बत है तो आप कंपनी को जानिए, कंपनी के वैल्यूएशन को जानिए, कंपनी कहां पे खड़ी है इतनी गिरावट के बाद उसको जानिए, और तब कुछ जान समझकर हल्के हाथ से इन्वेस्ट कीजिए। ना कि चूंकि हमारे पास क्वेरी आती है, सर हम ये डिफेंस का शेयर खरीद लें, हमारा 2 लाख लगा दें, हमारा 5 लाख लगा दें। दिस इज रॉन्ग।
ये एक समझने का नज़रिया है। अब आपने इसको कैसे लिया मुझे नहीं पता, बट मुझे पर्सनली लगता है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की और गाइड करने की कोशिश की है कि करेक्ट वैल्यूएशन पे जब करेक्ट चीज आएगी कोई दिक्कत नहीं है, गलत वैल्यूएशन पे लॉन्ग टर्म विजन हमेशा दिक्कत करता है, जहां पर ब्रोकिंग हाउस भी आपको यही बताने की कोशिश कर रही है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो साफ सुथरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। स्टिल कोई डाउट है प्लीज़ मुझे बताइए, जिससे मैं और अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकता हूं। और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे सबको करेक्ट नरेशन मिले। थैंक यू सो मच।